विश्व इतिहास अध्याय 10 चीनी क्रांति। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन यात सेन था। 1905 ईस्वी में सन यात सेन ने तुंग मेग दल की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन यात सेन को अपना सरकार का अध्यक्ष चुना था। कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन यात सेन था। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सिंह काई के समर्थन में सन यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन यात सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदिन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गेलेन को चुना। डॉक्टर सन यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई थी। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद च्यांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 ईस्वी में शुरू हुआ। 1925 ईस्वी को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से ने तुंग से किया था। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। च्यांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिन में संभाली। च्यांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फारमोसा में की थी। साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे थे। चीन एशिया का मरीच के देश के नाम से जाना जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। आइए अब हम जानते हैं तांग वंश के बारे में। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 9वीं सदी तक चलता रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। धन्यवाद। विश्व इतिहास से जुड़े और भी ऐसी ही बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।